आज मैं आपको जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है नाउ यू सी मी। ये मूवी हॉर्समैन मतलब जादूगरों की कहानी है। मूवी की शुरू में हम उसी जादूगरों में से एक को देखते हैं जिसका नाम डैनियल है और जो कार्ड से सबको अपना जादू दिखा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम मैरिट को देखते हैं जो हिप्नोटाइज मास्टर है, मतलब वो किसी को भी हिप्नोटाइज करके अपना काम करवा सकता था। इसके बाद आता है जैक जो बोट पर अपना जादू दिखा रहा था और लास्ट में हमें हेनली देखने को मिलता है जो लास वेगस में अपनी जादू को परफॉर्म कर रही थी। इन सब पर एक मिस्टीरियस आदमी नजर रख रहा था। यह आदमी कौन है ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। यहाँ इन चारों को टैरो कार्ड्स मिलता है जिस कार्ड पर एक आई का सिंबल था और इस कार्ड पे एक एड्रेस और डेट भी मेंशन था, मतलब ये एक इनविटेशन था। इसके बाद वो चारों एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जिसका एड्रेस उस कार्ड पे था। वो लोग वहां पहुंचने पर वो बिल्डिंग उन्हें लॉक मिलता है और फिर जैक उस बिल्डिंग का लॉक तोड़ता है। अंदर जाने पर उन्हें एक रोज और एक पानी का मग मिलता है। जैसे ही रोज को पानी के मग में डालते हैं तो फ्लोर में स्मोक पैदा होता है और एक प्रोजेक्टर भी ऑन हो जाता है। इस प्रोजेक्टर पे उस शो का डिटेल था, मतलब अब उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा और फिर ये सब वहां पर एंड हो जाता है। अब हम मूवी में 1 साल बाद इन चारों को देखते हैं लास वेगस में शो करते हुए। इधर शो में हमें 2 नया कैरेक्टर को दिखने मिलता है, आर्थर और थेडुअस। आर्थर इस शो का स्पॉन्सर है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और थेडुअस जादूगरों के जादू को एक्सपोज करने का काम करता है। उनकी ट्रिक्स की मिस्ट्री लोगों को दिखाता है। इस शो में भी वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ताकि ये सब कुछ पब्लिक में एक्सपोज कर सके। शो में ये लोग बहुत सारे ट्रिक्स दिखाते हैं। अब इनकी लास्ट ट्रिक था बैंक रॉबरी। वो पब्लिक में से एक आदमी को बुलाते हैं और उसके बैंक का डिटेल्स लेते हैं। स्टेज पर डैनियल उस आदमी को एक कार्ड देता है, कहता है कि इस कार्ड पर साइन करके इसे शो के टिकट के साथ अपने पॉकेट में रख दो। ये लोग अपने जादू से इस आदमी को उसके बैंक में भेजने वाले थे, इसलिए मैरिट और जैक उसे एक हेलमेट पहनाते हैं जिससे वो इस शो के साथ कनेक्ट रह सके। अब हेनली अपने जादू से एक टेलीपोर्टेशन मशीन स्टेज में लेके आती है। ये लोग उस मशीन से उस आदमी को पेरिस के एक बैंक में पहुंचा देते हैं और वो आदमी सच में स्टेज से गायब हो जाती है। और कुछ देर बाद हम स्टेज के एक बड़े स्क्रीन में उस आदमी को देखते हैं। वो आदमी सच में बैंक के लॉकर में था। यहाँ बहुत सारा पैसा था। अब वो आदमी डैनियल की कहने पे अपने साइन किए हुए कार्ड और शो का टिकट उस पैसे पे रख देता है और अपने हेलमेट से एक बटन दबाता है जिससे वो सारे पैसे वेंटिलेशन पाइप से जाकर वहीं पे आ जाता है जहाँ पे शो हो रहा था। पूरे हॉल उस पैसों से भर गया था और जब लोग उस पैसे को चेक करते हैं तो वो असली होते हैं, और दूसरी तरफ जब बैंक ओपन होता है तो उन्हें पैसे नहीं मिलते, सिर्फ वो साइन किया हुआ कार्ड और शो की टिकट मिलता है। रॉबरी की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे और रॉबरी की वजह से उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं। इस रॉबरी के इन्वेस्टिगेशन का काम एक FBI एजेंट डेलन को मिलता है। अपने साथी के साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो उस आदमी को पूछताछ करते हैं जिसको जादूगरों ने यूज किया था, क्योंकि यहाँ पर उनको कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि जादूगरों ने इस शो के टाइम पे उस आदमी को हिप्नोटाइज कर लिया था और वो अभी तक हिप्नोटाइज था। इसके बाद वो लोग जादूगरों से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन जादूगर लोग अपने बातों और ट्रिक से उन लोगों को बेवकूफ बनाकर वहां से चले जाते हैं। पुलिस को उनके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिलता। पुलिस उन्हें छोड़ देते हैं। डीलन
किसी भी हाल में इस केस को सॉल्व करना चाहता था। जब उसे पता चलता है कि थेडियस जादूगरों की ट्रिक्स को एक्सपोज करता है और वो इस शो में था, तो डिलन उसके पास जाता है। उनकी बातों से अब हमें लायनर स्ट्राइक के बारे में पता चलता है, जो कमाल का मैजिशियन था। थेडियस के एक्सपोज करने से उसके पूरे करियर खत्म हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और नया ट्रिक्स बनाने लगा। उनमें से एक ट्रिक्स को परफॉर्म करते हुए लायनर स्ट्राइक मारा गया। वो लोग थेडियस से पूछते हैं कि क्या तुम उसकी मौत के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हो? थेडियस कहता है, बिल्कुल नहीं, वो अपने ट्रिक्स की वजह से मारा गया था। इसके बाद थेडियस उन्हें एक्सप्लेन करता है कैसे हॉर्समैन ने वो बैंक लूटा था। वो बताता है उन लोगों ने जिस आदमी को यूज किया था शो में, उसे पहले ही हिप्नोटाइज करके बैंक का डिटेल ले लिया था और स्टेज के नीचे बैंक की सेम कॉपी बनाई थी। इसका मतलब वो आदमी ट्रांसपोर्ट होके पेरिस नहीं, सिर्फ स्टेज के नीचे गया था। और वो पैसा जो बैंक से गायब हुआ था और यहाँ पर आया था, उस बारे में थेडियस कहता है कि शायद उस पैसे को ट्रांसफर के टाइम ही चुरा लिया गया था और उसके बदले बैंक में नकली पैसा रख दिया गया और साथ में उस आदमी के साइन किए हुए कार्ड और शो का टिकट भी। और जो डुप्लीकेट पैसा बैंक में रखा था वो फायर पेपर से बना था, इसलिए वो आसानी से जलकर गायब हो गया था। इसके बाद हम जादूगरों को एक नए शो में देखते हैं। इस शो में डिलन, उसके साथी और थेडियस भी आता है। इस शो के लास्ट में अपने लास्ट ट्रिक के लिए एक बिजनेसमैन आर्थर को बुलाते हैं और आर्थर ही इनके शो का स्पॉन्सर था। इधर डैनियल शो में आए लोगों से अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए कहता है। इसके बाद हेनली एक बहुत बड़ा सा चेक लेके आती है, जिसमें वो पैसा लिखा था जो आर्थर के प्राइवेट बैंक अकाउंट में था, जो $140 मिलियन था। यह मेरिट शो में आए लोगों से अपना बैंक बैलेंस चेक करने को कहता है और शॉकिंग बात ये थी कि उनके अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा था। जितने पैसे उस शो में आए हुए लोगों को मिलता है, उतना पैसा आर्थर के बैंक अकाउंट से कम होता है। ऐसे ही सारे पैसे शो में आए हुए लोगों को मिलता है। आर्थर का बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। अब हॉर्समैन बोलते हैं कि इस शो में आए हुए लोगों को जानबूझकर बुलाया गया था। लोगों को नेचुरल डिजास्टर की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। जब वो लोग इंश्योरेंस क्लेम करने गए थे, तब उन्हें इंश्योरेंस नहीं मिला। ये इंश्योरेंस कंपनी आर्थर की थी और इसलिए उनके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकालकर इन लोगों को दे दिया गया। ये सब कुछ बताकर हॉर्समैन वहां से गायब हो जाते हैं। डिलन उन लोगों को पकड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट डे डिलन के साथी उसे द आई मैजिशियन कम्युनिटी के बारे में बताता है, जो अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों को देता था और इस दुनिया में गलत कामों को भी रोका करता था। वो कहती है द आई कम्युनिटी 100 सालों में 2 से 3 मैजिशियन को अपने कम्युनिटी में शामिल करता है। वो कहती है शायद ये हॉर्समैन इस आई कम्युनिटी में शामिल होना चाहती है और इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। डिलन तब कहता है, मुझे तो लगता है उनके साथ कोई 5वां आदमी भी है जो उनकी हेल्प कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिलन के फोन में कोई खराबी आ रही है। जब वो फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका फोन है ही नहीं। उसका फोन तो डैनियल के पास है। इस फोन पे आए हुए सारे मैसेजेस और कॉल ट्रेस हो रहे थे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने से उन हॉर्समैन का एड्रेस पता चलता है, जहाँ पे ये लोग 1 साल से रह रहे थे। पर डिलन के वहां पहुंचने से पहले हॉर्समैन सारे सबूत मिटा देते हैं। हम देखते हैं कि जैक कुछ पेपर जला रहे होते हैं कि तभी डिलन वहां पर पहुंच जाते हैं। बाकी 3 हॉर्समैन वहां से चले गए थे, सिर्फ जैक ही वहां पर रह गया था। जैक का कुछ काम बाकी रह गया था। तभी डिलन और जैक के बीच फाइट शुरू हो जाता है।
जैक वो पेपर लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जैक की कार के पीछे सारे एफबीआई के कार लगी हुई है, क्योंकि वो जैक को पकड़ना चाहते थे और वो डॉक्यूमेंट लेना चाहते थे। पर रोड पे जैक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। डेलन जल्दी से उसके कार से वो डॉक्यूमेंट ले आता है और कार ब्लास्ट हो जाता है। उन पेपर से डेलन को पता चलता है कि अब हॉर्समैन प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर को लूटने वाला है, जिसने $1 मिलियन की करप्शन किया हुआ है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट भी कर रहा था। ये केस भी डेलन की ही अंडर था। हमें पता चलता है कि डैनियल ने ये इन्फॉर्मेशन डेलन के फोन से ही लिया था। उन्हें पता चला है कि सारे पैसे एक सिक्योर लॉकर में हैं और वो लॉकर को एक हाउस में रखा गया है। एफबीआई की टीम उस बॉक्स की सिक्योरिटी के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन वहां जाने पर वो हाउस बिल्कुल खाली मिलता है, मतलब वहां पर कोई लॉकर नहीं था। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि डेलन के बॉस ने ही उस बॉक्स को ट्रांसफर करने का परमिशन दिया था। इसका मतलब वो हॉर्समैन ने उनके बॉस को हिप्नोटाइज कर लिया था। जैसे ही डेलन उस ट्रक को सर्च करते हैं जिसमें वो लॉकर था, मगर वो ट्रक गलत था। इस लॉकर में से सिर्फ बलून निकलता है। दूसरी तरफ हॉर्समैन को यूट्यूब के एक वीडियो पे देखते हैं, जहाँ पे अपने नए और लास्ट शो के बारे में बता रहे थे कि उनके शो किस जगह और किस टाइम पे होगा, और ये शो बिल्कुल फ्री होगा। इसे सारे लोग देखने आ सकते हैं। ये सब एफबीआई टीम को भी पता चल जाता है। एफबीआई की टीम भी वहां आ जाते हैं जहाँ पे उनका शो था। यहाँ पे मजिशियन बिल्डिंग के अंदर से लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं। प्रोजेक्शन से बिल्डिंग के ऊपर शो हो रहा था। फिर वो लोग बिल्डिंग के रूफ पे आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एफबीआई पकड़ने आ जाती है, मगर एफबीआई उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो सिर्फ पुतले थे। डेलन देखते हैं कि तीनों मैजिशियन बिल्डिंग के टॉप पे थे, जहाँ से वो लोगों से बात कर रहे हैं और बिल्डिंग से जंप कर देते हैं। यहाँ पर भी वो असली नहीं थे, सिर्फ प्रोजेक्टर्स थे। तभी वहां से सारे पैसे उड़ने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बिल्डिंग के पीछे से ही भाग रहे थे। सभी लोग पैसे जमा करने के लिए भाग रहे थे, लेकिन एक एफबीआई एजेंट देखते हैं कि वो पैसे तो नकली है। उनके लिए भी ये मिस्ट्री हो जाता है कि अगर ये पैसे नकली है तो असली पैसे कहाँ है। तब थेडियस अपने कार की तरफ जा रहा था। वो अपने कार को अनलॉक करता है तो उसके कार में से पैसे निकलते हैं, जिससे पता चलता है कि सारे पैसे उन्होंने ही चुराए थे। तब पुलिस थेडियस को अरेस्ट कर लेते हैं। डेलन को लगता है कि ये हॉर्समैन का 5th साथी है। जेल में डेलन थेडियस से मिलने आता है। थेडियस डेलन को कहता है कि मुझे पता है कि मैजिशियन ने ये सब कुछ कैसे किया। वो कहता है कि जैक भी मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो कहता है कि जिस कार में जैक भाग रहा था और जिस कार को एफबीआई ने पीछा किया था, वो दोनों अलग है। एफबीआई जिस कार का पीछा कर रहा था उसमें जैक नहीं था। वो कहता है जब तुम लोगों ने उस लॉकर रूम को देखा था, वहां पर लॉकर नहीं है, तो वो एक स्कैम था। उन्होंने उस वॉल्ट के आगे एक मिरर को लगा दिया था, जिसकी वजह से तुम्हें वो रूम खाली लगा। थेडियस कहता है जब तुम लोग लॉकर ढूंढने गए थे, तब जैक वहां पर आके मिरर तोड़ के सारे पैसे ले गया। डेलन उसको कहता है कोई खुद को मारने का नाटक क्यों करेगा, उन्होंने तो पैसे भी नहीं रखे, इतना बड़ा रिस्क कोई क्यों लेगा। तब थेडियस कहता है यही बात मुझे समझ नहीं आई। डेलन थेडियस से कहता है मुझे सारी कहानी समझ आ गई। यहाँ जब थेडियस पीछे देखता है तो मिस्ट्री खुलता है। डेलन जेल से बाहर चला जाता है और कहता है शायद तुमसे किसी ने बदला लिया है। लाइनस स्ट्राइक, जिसका तुमने जिंदगी बर्बाद किया था, वो बताता है कि वो लॉकर जो इंसिडेंट के टाइम पे यूज हुआ था, उसको अल्कोहल कंपनी ने उस बैंक के लिए बनाया था जिसको हॉर्समैन ने लूटा था। उस लॉकर की खराबी की वजह से लाइनस स्ट्राइक मारा गया था। स्ट्राइक के मरने के बाद उसकी फैमिली ने आर्थर की कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया था।
इसलिए उस आदमी ने आर्थर की कंपनी से वो पैसे निकाल लिए। हॉर्समैन ने सबको लूट कर लायनस स्ट्राइक का बदला ले लिया है। इन सब ने तुम्हें फंसाया है। यहाँ पर मूवी की मिस्ट्री खुलता है कि डेलन ही फिफ्थ हॉर्समैन है। वो लायनस स्ट्राइक का बेटा है, अपने फैमिली का बदला ले लिया था। मूवी के शुरू में हम जो मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो इन चारों पे नजर रखे हुए था, वो डेलन ही था। चारों हॉर्समैन अब लॉस एंजलिस जाते हैं, जहाँ पे उन्हें लायनस स्ट्राइक का एक ट्री मिलता है और उनके अंदर आई का सिंबल बना हुआ था। जब चारों अपने कार्ड्स वहां पर लगाते हैं तो देखते हैं वहां पे लाइट सॉन्ग्स ऑन हो गए हैं। वहां पर उन्हें डेलन मिलता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि डेलन ही उन सबको एक किया था। डेलन ही वो फिफ्थ हॉर्समैन है और डेलन भी आई कम्युनिटी के लिए ही काम करता है। अब डेलन उन चारों को आई कम्युनिटी में वेलकम करता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी सुन के आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।